आज रमज़ान और सेहत में मेरे साथ मौजूद है हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, सबसे पहले तो आपको पाँचवा रोज़ा मुबारक, पाँचवा जुम्मा मुबारक हो और जी, एक बिल्कुल। और रोज़ा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने एक मौका और दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। हकीम साहब, मुझे बताएं कि अक्सर हम लोग कंप्लेन करते हैं बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, और कुछ लोग कहते हैं अरे भूख ज़्यादा लग रही है, अच्छा इम्यून सिस्टम तेज़ी से काम कर हुँ, रहा है। फिर कुछ लोगों का मसला था भूख बिल्कुल नहीं लगती। क्या ये क्या बीमारी होती है, कोई हुँ। भूख ना लगना या ज़्यादा भूख भूख लगना? अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्योंकि आज ये रमज़ान और सेहत हमारा आखिरी आज प्रोग्राम होगा, आखिरी रोज़ा है, तो मैं जामिया बिनूरिया की और बिनूरी मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ, इसके साथ टीवी वन का आपका कि आप अहबाब ने पूरे रमज़ान लोगों की सेहत का भरपूर ख़्याल रखा और मुस्तक़िल ये प्रोग्रामात हमारे चलते रहे। दूसरी बात, ज़्यादा भूख का लगना और भूख का ना लगना, ये दोनों एक अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। इसको अगर मुख्तलिफ़ पैराए से हम जायज़ा ले लीजिए मुख्तसर वक़्त के अंदर, भूख की ज़्यादती या भूख का ज़्यादा लगना। तो अगर तिब का हम मुताला करें, ख़ुसूसन तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लम सबसे बड़े हकीम ख़ुद थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए मिशाल राह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अपने लिए और आले मोहम्मद के लिए दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, या अल्लाह हमें इतना रिज़्क़ अता फ़रमा कि हमारी कमर सीधी रहे। जिससे हुँ। मालूम चला कि रिज़्क़ की ज़्यादती अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पसंद नहीं की, यानी बहुत ज़्यादा खाना। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप किसी न किसी मिस्कीन को दस्तरख़्वान पे साथ बिठाकर खाया करते थे, यानी मेहमान नवाज़ लोग होते थे। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक दिन एक मिस्कीन को लाया गया और वो आपके साथ खाना खा रहा था, तो उसने खाने में बहुत ज़्यादती की, यानी बहुत ज़्यादा उसने खाना खाया। हाँ, हाँ। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लाने वाले को कहा कि आज के बाद इस बंदे को मेरे साथ दस्तरख़्वान पे मत बिठाना, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना है कि मोमिन एक आँत से खाता है, काफ़िर 7 आँतों से खाता है। यानी ज़्यादा खाने को नापसंद किया गया है दीन इस्लाम के हुँ, अंदर। अब बाज़ लोगों की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा खाना और बेतुका खाना, यानी हुँ, भूख का ज़्यादा लगना। हुँ। इसको हम किसी हद तक मर्ज़ के अंदर शुमार कर सकते हैं, लेकिन ये हैबिट है बाकायदा तौर पे ओके, कि एक इंसान, चूँकि भूख तो देखें इंसान को जब लगती है और एक लिमिट तक लगती है, और भूख का बिल्कुल। मतलब ये होता है, जो भूख का मतलब है हुँ, कि आपका जिस्म निढाल हो रहा है, अब वर्किंग कंडीशन में नहीं है और अंदर से आपका मैदा कह रहा है कि अब कुछ चाहिए। और एक ये है कि खाना खा चुके हैं आप हुँ। सामने, लेकिन क्योंकि एक बेहतरीन चीज़ आ गई है, अब ये भी खानी है, क्योंकि हाँ, ये मतलब तो कि नियत खराब, नीयत का खराबी दिल या माँग रहा है, पेट बिल्कुल, नहीं माँग रहा। दिल माँग रहा है, पेट नहीं माँग रहा। जब दिल की हम मानते हैं तो फिर तबाही शुरू होती है। जो इंसान दिल की मानता है ना, तबाही वहीं से शुरू होती है, क्योंकि मुझे मालूम है ये चीज़ मेरी सेहत के लिए नहीं नुकसानदेह है, अच्छी। या ओवर डाइट ज़्यादा ग़िज़ा का खाना हाँ, मेरी कितना से आजकल जैसे आप टीवी देख रहे हो, अब ये एक ट्रेंड है, सिनेमा जा रहे हैं, नहीं लग रही, हुँ, भूख नहीं, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, मतलब हाँ, समझ रहे बिल्कुल। हैं, टीवी देख रहे हैं तो हुँ, कुछ मंचिंग के लिए चाहिए जाग रहे अननेसेसरीली। हैं, तो कुछ ना जाग रहे कुछ हैं, खाना है। मोबाइल देख रहे हैं, तो हुँ, अरे! हाँ, ये मुँह जुगाली है और वही दिल की मानना है। तो जब-जब हमने दिल की माना है, तब-तब हमने नुकसान उठाया है। भूख उस वक़्त शिद्दत इख्तियार करती है जब आपको अंदर से फ़ीलिंग आना शुरू हो कि यार अब खाना है, वरना अब म मसला हुँ, ख़राब हुँ, होगा। हुँ। देखें अहज़ाब के मौके पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबी आया, उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पेट पर पत्थर बाँधा हुआ है। अच्छा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुमने 1 पत्थर बाँधा हुआ है, मैंने 2 पत्थर बाँधे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कसरत रिज़्क़ माँगते तो क्या अल्लाह नबी की दुआ को नहीं सुनता? अल्लाह ज़रूर बिल्कुल, सुनता, लेकिन बिल्कुल। कम खाने में फ़ायदा है। कम खाने में फ़ायदा है। कहते हैं कि ज़्यादा खाने वाला ज़्यादा नहीं जीता, कम खाने वाला ज़्यादा जीता है। तो अपनी सेहत का जिसको ख़्याल हो, वो यकीनन मेरा ख़्याल है कि अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन रखे और कम खाए। कम खाने के हवाले से भी एक नुस्ख़ा मैं आपको तजवीज़ कर देता हूँ, तिब की किताबों में लिखा हुआ है और हुँ, बड़ा कारगर अच्छा। नुस्ख़ा है। जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो एक काम तो ये कर लिया करेंगे, खाने से आधा घंटा पहले। बाद लोग इस फ़ॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, लेकिन दस्तरख़्वान पे बैठ कर के, अब हमने कम खाना है ना तो 2 गिलास पानी पी लेते हैं, नहीं। हुँ, आप खाने से आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी के पी लीजिए, 3 गिलास पानी के पी लीजिए। उससे जो आपकी हवस है ना कि बहुत ज़्यादा मुझे हुँ, खाना है, इंशाल्लाह वो आधी तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। हुँ, दूसरा काम ये कर लीजिए, अदरक का एक छोटा टुकड़ा जो है उसको कद्दूकश कर लीजिए, बारीक हुँ। उसको कद्दूकश कर लीजिए। रात में उसको आधे लीटर पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए। सुबह होने पर उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसमें लेमन ऐड कीजिए और थोड़ा-सा काला नमक उसके अंदर ऐड करके ये पी लिया करें। दूसरी अगर हम बात दूसरी तरफ करते हैं तो बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है कि भूख लगती ही नहीं। ये हाँ, तो उस पे हमने अक्सर बात अक्सर देखें, अक्सर माँओं को कंप्लेन होती है कि हम सिर्फ़ हुँ, बच्चों पे आ जाएँ। हुँ, बच्चों को भूख नहीं लगती, बच्चे खाना नहीं खाते। हुँ, बड़ी मुश्किल से कुछ एक हुँ। आधा केला खा लेंगे, क्यों?
जी, मैंने कहा ये अब एक अलग टॉपिक आ गया कि अलग भूख आ गया। लगती ही नहीं और ये अमूमन कंप्लेन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, माँओं की होती है। माँओं की बहुत बड़ी शिकायत ये कि जी हमारे बच्चों को भूख नहीं लगती। इसमें एक बहुत बड़ा ताल्लुक तिब के साथ रूहानी मामलात का भी है कि बच्चों को अमूमन नज़र बद लगी होती है, जिसकी वजह से उनकी भूख मर जाती है। मैं दोनों तरीक़ों से आपके नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ। एक बच्चे की बीमारी होती है, यानी एक बच्चा बीमार है, वो आर्ज़ी बीमारी है, जैसे बुखार है, बुखार में आपको भी भूख नहीं लगेगी, ऐसा ही आप है। भी बीमार हैं, आपको भी नहीं लगेगी। एक मुस्तकिल मसला है। अब वो मुस्तकिल मसला लाज़मी सी बात है, वो पेशेंट को देखते हुए उसके टेस्ट या फिर उसके मामलात, उसकी नब्ज़ पर मरीज़ को बारे में बात की जा सकती है कि इसको भूख क्यों नहीं लग रही। अमूमन जिगर की ख़राबियों की वजह से ऐसा हो सकता है, मैदे की ख़राबियों की वजह से ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती की वजह से कि इंसान वर्किंग कोई नहीं करता या बच्चा है तो टैबलेट पे लगा हुआ है, मोबाइल पे लगा हुआ है, उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। ऐसे बच्चों को भूख की कंप्लेन होती है। तो इन बच्चों के लिए जो अमूमन कुछ खाते पीते नहीं हैं, खाते पीते हैं तो वो ऐसी चीज़ खाते पीते हैं जो उनके मैदे को क़ुव्वत देने के बजाय नुकसान पहुँचा रही होती है। बहुत सारी टॉफ़ीज़ फला-फला जो हमारे बच्चे अमूमन खा रहे होते हैं। इनके लिए आप यूँ कर लीजिए 50 ग्राम पुदीने को, और देसी मिल जाए तो क्या ही बात है, वरना बाज़ार के अंदर भी मिल सकता है, या फिर पंसारी से उसका पाउडर आप ले लीजिए। सही। 50 ग्राम पुदीने का पाउडर ले लीजिए। अच्छा, 25 ग्राम जो है वो काली मिर्च आपके घरों के अंदर मौजूद होती है, पिसी हुई काली मिर्च, वो ले लीजिए, और 25 ग्राम नमक ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए और उसके बाद महफूज कर दीजिए। हर खाने के बाद मिसाल के तौर पे बच्चा 2 घंटे में खाता है, लेकिन वो आधी रोटी खाता है, 1 पीस खाता है ब्रेड का। हर थोड़ी देर के बाद उसको जो है वो नमक, जो मैंने बताया नुस्खा, 50 ग्राम पुदीना, 25 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम नमक, इनको मिला के रख लें। हर थोड़ी देर बाद बच्चे की ज़बान पे 1 चुटकी डाल दीजिए, तो इससे बच्चे की भूख में बहुत बेहतरी आती है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं उसको, भाग दौड़ के काम, जो खेल कूद है, एग्ज़ॉस्ट होगा तो हाँ भूख बिल्कुल खुद लगेगी। भूख लगेगी। बिल्कुल। नॉर्मली मैं अपने बच्चों को देखता हूँ ना, जिस दिन वो खूब खेल कूद कर रहे होते हैं, सारे बच्चे मिल गए, कजन्स आ गए, उस दिन वो हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। वगरना अगर वो बैठे हैं मोबाइल पे लगे हुए, कंप्यूटर पे लगे हुए, टैबलेट पे लगे हुए, तो उनको भूख का एहसास नहीं होता। अगर होता भी है तो साथ में कुछ रखा हुआ और वो बस हाँ, जुगाली अच्छा कर रहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा होता क्या है कि जैसे जब लाया भी छोटी थी तो लाइक मैं कंप्लेन करती थी डॉक्टर को, डॉक्टर खा नहीं रही, मैं क्या करूँ? तो फिर कहते तो आपने क्या किया? मैंने कहा तो वो फिर चिप्स दे दिए। कहते नहीं खा रही ना, नहीं फिर चिप्स भी ना दे, बिस्किट भी ना दे, जब वो कुछ भी नहीं मिलेगा तो बच्चे कहेगा खुद भूख खाना दे दे। मटाएगी। खुद भूख हाँ, बिल्कुल मटाएगी, ये बहुत बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट, ही। बट वो हम क्योंकि वो देखते हैं ना कि बच्चा बेचारा हमारा भूखा है, तो दिल में वो होता हाँ, है, फिर बट हम ये कहते हैं कि जो ये खा रहा है खाने वो दो, खाने दो। बट लेकिन ये ये गलत आपने है। बिल्कुल सही बात कही, जब उसको भूख का टाइम आएगा वो खुद ब खुद मांगेगा। ठीक है बिल्कुल जी, आप थैंक सही यू। कह रहे हैं। थैंक यू सो मच हकीम साहब। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। देखते रहिए नूर रहमान इश्क रमज़ान। मौलाया सल्ली व सल्लिम